नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महंगाई पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। आग लगी है राशन में, मोदी तेरे शासन में। आग लगी है राशन में, मनरेगा बजट में कटौती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं काम दो। मनरेगा में 100 दिन का काम दो, काम दो। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, महंगाई पे रोक लगाओ। रोक लगाओ, रोक लगाओ। मोदी तेरे शासन में, आगी है राशन में, महंगाई बढ़ाने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महंगाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनरेगा बजट में कटौती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एक और आउटसोर्स की नीति नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों को रोजगार देना होगा, ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, कल्याण बोर्ड के अधिकार देने होंगे, कल्याण बोर्ड के अधिकार देने होंगे। ठाकुर सीपीएम के राज्य सचिव मंडल सदस्य हूँ। आज पार्टी का सीपीएम की तरफ से पूरे देश में हम लोग केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं से महंगाई बढ़ रही है। प्याज 70 रुपए किलो हो गया, दालें जो है 100-150 से कम कोई नहीं है, और सारी चीजें बढ़ रही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और इसके खिलाफ जो है लगातार जो है हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये धरना प्रदर्शन है उसके, और आप देख रहे हैं कि भारत सरकार की ये नीति है कि आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के टैक्स कम कर रहे हैं, उनके कर्जे माफ कर रहे हैं, आम जनता जो है वो त्राही त्राही कर रही है। लोग कहते हैं महंगाई रुकेगी कैसे? महंगाई इस तरह से रुकेगी अगर आप मोनोपोली बंद करेंगे। जैसे तेल है, तेल में फॉर्च्यून जो है अडानी का है, और बाबा रामदेव का कब्जा हो गया पूरे देश में सरसों के तेल पर। इसके सरसों के तेल के दाम गिर नहीं रहे, और बाकी चीजों पर भी इसी तरह से है। इसलिए जो है पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए जो है हम ये समझते हैं कि ये जनता की जब आवाज नहीं उठेगी तो ये सरकार बेलगाम हो जाएगी, और बड़ा हमला आने वाला है जो आज लोगों को लग नहीं रहा। केंद्र सरकार ने 1800 करोड़ रुपया राज्य सरकार को दे दिया स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। स्मार्ट मीटर लगाने का मतलब प्रीपेड मीटर आने वाले टाइम में ये होने वाला है, और प्रीपेड मीटर का मतलब है आपको बिजली बोर्ड का निजीकरण नहीं करना पड़े, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जैसे आपका टेलीफोन की सेवाओं में हुआ। इसलिए ये लोगों पर बड़ा हमला है। आने वाले समय के अंदर बिजली का निजीकरण, आपका पानी का निजीकरण, आपका सारी चीजों का निजीकरण जो सरकार ऑलरेडी कर ही रही है। हवाई अड्डे बिक गए, बंदरगाहें बिक गई, रेलवे का ऑलरेडी प्रोसेस चला ही हुआ है। तो पूरा देश का जो सार्वजनिक क्षेत्र है, ढांचा है, उसको सरकार आस्ते आस्ते टुकड़ों में बेच रही है। और ये सरकार अगर रहेगी तो ये देश एकजुट भी नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? क्योंकि ये सरकार जब ये हमला हो रहा है महंगाई का, बेरोजगारी का, तो सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है, तो सरकार लोगों को लड़ा रही है, लोगों की एकता को तोड़ रही है। ये सारा साजिश जो है बीजेपी आरएसएस का है, इसको बेनकाब करना पड़ेगा। और हम तो अपने तरीके से कर रहे हैं, पर हमारा मीडिया से अनुरोध है कि इन सारी साजिश को बेनकाब करें ताकि जनता की एकता बनी रहे। और हमारे सामने उदाहरण है, आज के सामने फ्री में देना शुरू करेंगे। श्रीलंका का हालत क्या हुआ? श्रीलंका की हालत बहुत बदतर होगी। आईएमएफ का कर्जा बढ़ गया, और आज हमारे देश में भी 2014 में जो हमारे देश पर कर्जा था 55,000 करोड़ रुपए था, आज 200 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया 10 सालों के अंदर। तो देश जो है कंगाल होने की दिशा में है। इसलिए जो है सरकार जो है ये आम जनता विरोधी है। इसके खिलाफ आज ये हमारा धरना प्रदर्शन है। ये मुख्यतः महंगाई है, बेरोजगारी है, और ये जो निजीकरण है बिजली और पानी का निजीकरण, इसको लेकर ये सारा मुख्य बात है। मनरेगा का बजट कम हो रहा है, मनरेगा का बजट कम हो जाएगा, गांव के गरीब लोगों की जेब में पैसा नहीं जाएगा, गांव के गरीब लोगों की खरीदने की ताकत कम हो जाएगी, तो उसका असर जाएगा बाजार पर भी, उसका असर जाएगा उद्योगों पर भी। तो मोदी सरकार जो है हर तबके पर हमला कर रही है, इसलिए इसका विरोध करना जरूरी है। इसलिए आज ये विरोध है।